बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। ये क्वेश्चंस आपने सेकेंड ईयर में भी किए होंगे, इसके अलावा आरबीएस में कैलकुलस की बुक में भी करेंगे। इसमें हमने क्या डिस्कस करना है कि हमने कहा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई से दो फंक्शंस होंगे और इन दो फंक्शंस को हमने डिसाइड करना है कि पहले कौन सा फंक्शन रखेंगे और बाद में कौन सा। रखने के बाद डिसाइड अगर आप कर लेते हैं कि ए कौन है बी कौन है, तो उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू फार्मूला उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चंस ऐड हैं और हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि आपने कैसे ये डिसाइड करना है कि आपके पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। सबसे पहले आपने फंक्शंस को देखना है कि आपके पास नंबर्स किस तरह के हैं। जो नंबर आप आसानी से इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, उसको आप सेकंड फंक्शन रखते हैं, और जो फंक्शन आपके पास इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो उसको आप फर्स्ट फंक्शन रखते हैं। ठीक है, और एक और बात, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक के होंगे, लाइक जिसमें आपके पास साइन हो, साइन ऑफ एक्स हो, कोज ऑफ एक्स हो, कोसिकेंट हो, टेन हो, कोट हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उसको आप क्या करते हैं, हमेशा ही सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे आप इनको एज ए सेकंड फंक्शन लेंगे। जब आप ये समझ लें, अपने माइंड में बिठा लें कि जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे जिसमें साइन, कोस, कॉट, कोसिकेंट, टेन, कॉट, साइन, इस तरह के फंक्शन हो, तो आप उनको क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है, और जब आपके पास नेचुरल लॉग हो, कोई हो, तो आप उसको क्या करेंगे, एज ए फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। ठीक है, अभी तक आप अपने माइंड में ये सेट कर लें, साइन के साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे तो वो फर्स्ट होंगे, नेचुरल लॉग कोई होगा जिसे लॉग ऑफ एक्स कहते हैं तो वो फर्स्ट फंक्शन होगा। ठीक है, और इसके अलावा अब आपने जब डिसाइड कर लिया है कि आपके पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है, लाइक ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करेंगे। आप अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि इज़ अ फर्स्ट फंक्शन या फर्स्ट नंबर आपने लेना है, जिसको फर्स्ट लेंगे उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। आपने इसमें रखना है ए बी बी ए, इंटेग्रल ऑफ बी एक्स डी एक्स माइनस, फिर यहाँ पे आपने दो इंटेग्रल लेने, एक ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर। जो नंबर आपने पीछे इंटीग्रेट किया हुआ था इसी को आपने लेना है, और जो पीछे आपने सिंपल छोड़ा हुआ था लाइक ए, उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है ऐसे। ठीक हो गया, ये चीज़ जो है ना अपने अपनी माइंड में बिठा लें। इस फार्मूले के बगैर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। जिसको आपने कंसीडर किया है फंक्शन, उसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है, सेकंड को इंटीग्रेट कर लेना है, फिर माइनस लगा के इंटीग्रेट, फिर जिसको आप पीछे इंटीग्रेट कर रहे थे उसको ही, और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट। मतलब ये कि आपने ए से बी और बी से फिर ए, ठीक है। इस फंक्शन को कुछ नहीं करना, इसको डिफरेंशिएट कर देना और इसको 2 टाइम इंटीग्रेट, ठीक है। आपके इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इन्हीं चीज़ों पे बेस करते हैं कि आप ए को सिंपल छोड़ देंगे और लास्ट पे उस ए को डिफरेंशिएट कर लेंगे और बी को 2 टाइम इंटीग्रेट करेंगे, और ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स आपके पास क्वेश्चन है। इसमें आपने डिसाइड कर लिया कि ये जो साइन ऑफ एक्स है ये आपके पास सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है। अगर मतलब ये कि ये जो x है आपके पास फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड है और ये इंटेग्रल dx है। इसके ऊपर आप फार्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, लाइक जैसे एक्स ए फर्स्ट है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। सेकेंड वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फिर इंटेग्रल फिर ब्रैकेट्स टू फिर इंटेग्रल बी और डिफरेंशिएट ऑफ ए। ये देखें एक्स आपने सिंपल लिख लिया, सेकंड वाले नंबर को आप इंटेग्रल के साथ माइनस, फिर फार्मूले वाला इंटेग्रल ये वाला, फिर ये जो पीछे आपने लिखा था उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे इंटेग्रल ऑफ साइन, फिर फर्स्ट वाले नंबर को डिफरेंशिएट। और बेटा आपने याद रखना है जब भी साइन को आप ये इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा ही आपके पास कोज ऑफ एक्स आता है, माइनस कोज ऑफ एक्स, ठीक है। ये फार्मूले वाला इंटीग्रेशन वैसे ही, और इसको हमने किया तो माइनस कोज ऑफ एक्स, और ये जब डी को एक सिंपल नंबर के साथ करते हैं एक्स के साथ तो वो हमारे पास 1 आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस में चले गए, इंटेग्रल कोज ऑफ एक्स डी एक्स, इंटेग्रल कोज ऑफ एक्स को आपने इंटीग्रेट किया तो वो कोस से वो दोबारा साइन में चेंज हो गया, ठीक है। और सी इसमें एज ए कांस्टेंट आपने ऐड कर दिया है। जिस सी क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमारे पास लिमिट्स नहीं दी गई, और जिन क्वेश्चन में इंटेग्रल के साथ इंटीग्रेशन के साथ कोई लिमिट्स ना हो वो इंडेफिनेट इंटेग्रल होते हैं, और ऐसे के साथ हम एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड में क्या है, इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम क्या कहते हैं, हमारे पास 2 फंक्शंस होने चाहिए, इसलिए हमने 1 को लॉग ऑफ एक्स के साथ 1 को ऐड कर दिया, और अब इन 2 फंक्शन को हम देख के डिसाइड करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड कौन सा है।
जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है वो हमेशा ही हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे उसमें आप नेचुरल लॉग को हमेशा ही फर्स्ट फंक्शन लेंगे। आपने अगर नेचुरल लॉग हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, नेचुरल लॉग को हमने ऐसे ही लिख दिया और 1 को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस, फिर इंटेग्रल, फिर इंटेग्रल, और फर्स्ट यहाँ पे पीछे क्या था, फर्स्ट 1 dx था, इसको कर दिया और डिफरेंशिएट हम किसको कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, इंटेग्रल 1 क्या होता है, एक्स होता है माइनस ये इंटेग्रल, इंटेग्रल 1 क्या हो गया, एक्स हो गया। और जब डिफरेंशिएट करते हो लॉग ऑफ एक्स को तो आपके पास आता है 1/x और ये बाई डी एक्स आ गया, ये इसके साथ कट गया, लॉग ऑफ एक्स माइनस इंटेग्रल 1 dx आ गया। ठीक है, अब मैं इसको रेस करने लगी हूँ। ये आपस में कट गए थे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया था लॉग ऑफ एक्स इंटेग्रल 1 dx। लॉग ऑफ एक्स मैंने इंटेग्रल का एक्स आ गया और सी एज ए कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया है। आई होप कि आपको इसकी कोई समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम पहले भी मैं एक चीज़ बता चुकी हूँ कि ये जो नेचुरल लॉग है इसको आप फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको फर्स्ट फंक्शन लिख दिया, सेकंड के साथ इंटीग्रेट लगा दिया, फिर इंटीग्रेट लगा दिया। यहाँ जिस चीज़ को हमने लिखा हुआ था इंटीग्रेशन, इसी को आगे जाके इंटीग्रेशन करते हो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट। और आपको पता है जो डी ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स होता है 1/x के, तो वो अब हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे और ये इंटेग्रल x dx होता है, इसकी पावर में 1 पहले ही ऐड होता है, इसकी पावर में 1 ऐड करो और यही नंबर नीचे लिख दो, तो ये x⁴ हो जाएगा। इसमें आपने x और इस x को कट कर दिया और ये जो 2 है एज ए कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लिख लिया, लाइक इसमें जैसे लिखा होगा। और यहाँ पे ये जो इंटेग्रल ऑफ x है इसको ये इसको सॉल्व करोगे तो ये x⁴/2 बन जाएगा प्लस c, ये दोनों को आपस में ज़रब की तो ये 4 आ गया। आप इतना भी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नेचुरल लॉ को ये जो उन दोनों में से चीज़ कॉमन थी उसको बाहर निकाल लिया है, जो कि 1/x थी तो उसको बाहर उन्होंने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि जो ये लॉग ऑफ एक्स है या नेचुरल लॉग है इसको आप हमेशा ही फर्स्ट फंक्शन रखते हैं और दूसरे को सेकंड फंक्शन रखते हैं। जो नंबर इधर होता है वही नंबर इधर होता है और फर्स्ट वाले फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। और लॉग ऑफ एक्स को आपको पता है ये 1/x होता है, ये x की 3/3 और इसको भी करोगे क्योंकि इंटेग्रल क्या होता है, पावर को इंक्रीज़ करता है। अगर ये 2 होगा तो इसको इंटेग्रल करेंगे तो ये 3/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने ये निकाल दिया, इसको दोबारा आप करेंगे तो ये आ जाएगा। जो चीज़ कॉमन होगी वो हमने लास्ट में वही निकाल ली है।
अब ये जितने भी क्वेश्चन होंगे लॉग वाले सेम इसी पैटर्न से किए जाएंगे, इसमें हम फर्स्ट फंक्शन ही रखेंगे। ठीक है, अभी आपने खुद ट्राई करना है क्वेश्चन करने की कि ये आप इसको फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकंड, ये सेकंड इधर आ जाएगा और ये फर्स्ट इधर आ जाएगा, ये 1/x हो जाएगा और x की 3 की पावर 4 हो जाएगी। इसको इंटीग्रेट कर ये जब कट जाएगा तो इसको आप ऐसे सॉल्व करते जा रहे हैं, लास्ट में जो चीज़ कॉमन होगी वो आपने बाहर निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी लॉग ऑफ x है, सेम इसी तरीके से किया जाएगा, ये आप लोग को ट्राई करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हमने अभी तक दो चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, एक जो आपके पास लॉग ऑफ एक्स होगा और दूसरी हमने देखा कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसको क्या किया जाएगा, सेकंड फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। साइन कोस टेन कोसिकेंड को सेकंड, लॉग ऑफ एक्स हो उसको फर्स्ट। अब जो न्यू चीज़ आई है हमारे पास वो इन्वर्स, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कोई इन्वर्स हो तो आप उसको फर्स्ट लेंगे या सेकंड लेंगे, क्वेश्चन आपका ये बनता है। इसमें जब भी आपके पास कोई इन्वर्स हो, लाइक टेन इन्वर्स हो, कोस इन्वर्स हो, साइन इन्वर्स हो, कोट इन्वर्स हो, इन तमाम फंक्शन को आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। फर्स्ट क्यों करेंगे, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है इसलिए, और हम वो नंबर ले लेते हैं फर्स्ट पे जिनको हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो इंटीग्रेट करना। ठीक है, इसमें अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब इन्वर्स वाले नंबर होते हैं तो उसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं, लेकिन जब सिंपल वाले नंबर होते हैं साइन कोस वाले, इसको सेकंड, और जो लॉग होता है उसको भी फर्स्ट। लॉग और इन्वर्स वाले नंबर को हमेशा फर्स्ट कंसीडर करना है आपने। और जिसके साथ कोई नंबर ना हो उसके साथ हम 1 लगा के उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसके साथ 1 लगाया। अब हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि ये टाइम फर्स्ट फंक्शन होगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन आ गया। 1 को इंटीग्रेट, फिर इसी नंबर को आगे कर दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। log 10 ऑफ x का क्या होता है, ये आपने फार्मूला याद रखना है बच्चे, कि जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो tan ऑफ x इन्वर्स वाले को तो आपके पास आता है 1 प्लस एक्स की 2, 1/1 प्लस एक्स की 2। ये फार्मूला आपने अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेना है। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आता है 1/1 प्लस एक्स की 2। अब ये जो है वह ऊपर चला मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी x/1 प्लस एक्स की 2 dx। और अब ये चीज़ आपने थोड़ी सी समझनी है कि इसमें बेटा क्या होगा कि चीज़ों को जो है ना, इसमें हमारे पास इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है। हम किसी चीज़ को उस वक़्त इंटीग्रेट करते हैं जब उस फंक्शन का डेरिवेशन हमारे पास मौजूद हो। अब यहाँ नीचे पावर 2 है, पहले हम ये जो ऊपर है इसको ऊपर इसका डेरिवेटिव बनाएंगे, फिर हम इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ जो भी पावर होगी, लाइक ये 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई
एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, dx। अब ये जो चीज़ है हमारे पास, ये वाली, इस पे हम फार्मूला लगा देंगे कि जब किसी चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो वो log ऑफ उस फंक्शन के इक्वल होता है। तो हमने log ऑफ x लगा दिया और साथ वो सारा नंबर लिख दिया 1/x²। ठीक है, और जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था, और बाकी चीज़ें सेम ऊपर से आ रही है। आई होप कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई होगी कि ये जो tan ऑफ x होता है ये 1/1 + x² होता है। इसके डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ये log 1 + x बन गया, ये वाली चीज़। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें हम इस तरह के क्वेश्चन, पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमने इस तरह का डिस्कस किया था कि ये जो साइन होगा इसको सेकंड फंक्शन लेंगे हम, मतलब b लेंगे। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इस पे फार्मूला अप्लाई किया है। सिंपल a वाला हमने वैसे लिख दिया, सेकंड के साथ इंटीग्रल, फार्मूले वाला इंटीग्रल, फिर सेकंड के साथ इंटीग्रल, और यहाँ पे डिफरेंशिएट। साइन ऑफ x को जब इंटीग्रेशन करते हैं साइन ऑफ x की तो वो कॉज ऑफ x आ जाता है। ये भी कॉज ऑफ x, ये x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ये इधर आ जाता है, ये भी माइनस माइनस प्लस। इन दोनों फंक्शन को हम दोबारा कंसीडर करेंगे कि cos सेकंड होगा और x क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो इसको इस तरह अपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं, इसमें जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था ये tan वाला, तो इन्वर्स वाले जितने भी नंबर होते हैं वो फर्स्ट नंबर होते हैं। फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। फार्मूला लगाने के बाद ये जो tan, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, 1/1 + x² आ गया। ये 3 हमने बाहर निकाल लिया। और ये जो नंबर है हम इसका जो क्या कर सकते हैं बेटा, x² है, 3 है ऊपर और नीचे x² है। हम इसका ऊपर डेरिवेटिव बना ही नहीं सकते। ठीक है, ऊपर पावर ज़्यादा है, नीचे पावर कम है। तो पावर को कम करने के लिए हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। दिस लाइक इन डिवाइड किया हुआ है, हम डिवाइड करेंगे इसको, ऊपर वाले नंबर को अंदर रखेंगे, नीचे वाले नंबर के साथ इसको डिवाइड करेंगे। इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों कट गए और ये नीचे आ गया। अब इसको लिखते कैसे हैं कि जो हमारे पास, ये हमारे पास रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट और ये डिवाइज़र। तो हम कैसे लिखते हैं, क्वोशिएंट माइनस रिमाइंडर और डिवाइज़र 1 + x², और ये रिमाइंडर हमारे पास क्या है, -x है। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। और इसके बाद ये अब सबके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब ऊपर पावर कम होगी, अब इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, और ये आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने अभी तक 3 तरह के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब ये भी सेम वैसे ही होगा और ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही होगा। साइन वाला भी क्वेश्चन हम वैसे जो जैसे हमने किया हुआ था, इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, इस पे फार्मूला लगाते जाना है
और इसको सॉल्व करते जाना है। हम ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये साइन क्योंकि इसके साथ ये इसकी जगह ये 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो हमने इसको 1 कंसीडर कर लिया। और साइन जो इन्वर्स वाला होता है हम इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं। हमने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लिया, इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख दिया। लिखने के बाद अब यहाँ पे आपने यही चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जैसे हमने कहा था जो ये टाइम इन्वर्स होता है वो 1/1 + x² होता है। तो यहाँ पे जो साइन होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/√1 - x²। ठीक है, ये आप लोग फार्मूला अच्छे से याद कर लें कि 1/1 1/√1 - x²। साइन में फार्मूले में क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, ये हमने इसको लिखा। और फिर हमें पता है कि ये जो स्क्वायर रूट को डील करना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से हम जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यूज़ होती है वो ऊपर लिख लेते हैं। ये हमने वैल्यूज़ लिख ली। वैल्यूज़ लिखने के बाद ये जो पीछे एक्स था हमने आगे डेरिवेटिव बनाने के लिए 1/2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब इसको आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो इसकी पावर में हमने क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हमने ये था हमारे पास 1 - x² dx, और यहाँ पे ये जो x था इसको हमने क्या किया, 1 - x²। पहले तो इसका डेरिवेटिव आगे बनाने के लिए हमने इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो हमारे पास ऊपर से पावर 1/2 आ रही थी -1/2, और इसकी पावर भी -1/2 थी, उस पावर को ये जब इसका आगे डेरिवेटिव बन गया है तो हम इस पावर में क्या कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे -1 + 1 और ये -1 + 1 इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/2 बन जाएगी। ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है, इसमें भी आपने सेम वही चीज़ यूज़ करेंगे। हमने अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की है मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे रिपीट करती हूँ। हमने डिस्कस किया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे टाइन, कोट, कोसेकेंट, ये तमाम फंक्शन क्या होंगे, सेकेंड। फिर हमने कहा ये जो log ऑफ x होगा ये फर्स्ट होगा। फिर हमने कहा कि ये जो इनके इन्वर्स होंगे ये भी फर्स्ट होंगे। ठीक है, ये कर लिया। फिर हमने कहा कि ये जो tan -1x होता है इसकी पावर होती है 1 + 1 x²। और ये जो इसका जो होता है ये 1/1 - x² होता है। ठीक है, और फार्मूला आपने ये अपने माइंड में रखना है कि ये जिस चीज़ को आप फर्स्ट ले रहे हो उसको फर्स्ट पे लिख दो। ये स्पेस कम हो जाती है, 1 मिनट। इंटीग्रल AB dx है, जिसको आप फर्स्ट पे रखेंगे उसको ऐसे ही रहने दें, B dx माइनस इंटीग्रल ये जो चीज़ होगी वही चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे, माइनस इधर लिखेंगे पहले
इधर नहीं माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, हमने क्या किया, ए से बी, बी से इसको सिंपल छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको 2 टाइम इंटीग्रेट करेंगे। आई होप कि आपको ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले क्वेश्चन है समझ में आ गए होंगे। अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाकी काम हम फिर करेंगे। और जो मसला भी हो, आप अगर कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन से इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।